दुनिया के नक्शे पर आज हम 2 अरब हैं, 2 अरब। लेकिन कभी सोचा है कि समंदर की लहरों पर तैरती हुई उस झाग की क्या कीमत होती है, जिसे हवा का एक मामूली सा झोंका भी बिखेर कर रख देता है। आज हमारी हैसियत वही झाग बन चुकी है। हमारी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर हम सब एक साथ सांस लें तो तूफान आ जाए, मगर फिर भी दुनिया हमें रौंद कर गुजर जाती है। हमारी दुआएं अर्श से टकराकर वापस क्यों आ रही हैं? हमारे सजदों में वो तासीर क्यों नहीं रही कि जमीन लरस जाए? वजह बहुत खौफनाक है, और वो वजह ये है कि हमने मोमिन की सफ से निकलकर खुद को सिर्फ मुसलमान के खाने में कैद कर लिया है। हमारा जवाल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने ये समझ लिया था कि इस्लाम सिर्फ एक लेबल है जो हमें विरासत में मिल गया है। तारीख उठाकर देखें, वो 313 थे, सिर्फ 313। ना जिस्म पर पूरी जरा थी, ना पाँव में ढंग की जूती, ना हाथों में जदीद तलवारें, और सवारियां भी गिनती की थीं। लेकिन जब वो चलते थे तो रोम और फारस के शहंशाहों के महलात में जलजले आ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तादाद नहीं थी, उनके पास मयार था। वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो मोमिन थे। उनका कनेक्शन अपने रब के साथ डायरेक्ट था। उनके सीनों में वो यकीन था जो पहाड़ों को राई बना देता था। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमने अपनी कुव्वत खो दी। हमने समझा कि अगर हम मस्जिदें संगे मरमर की बना लेंगे, अगर हम कुरान के गिलाफ सोने के बना लेंगे, तो हम ताकतवर हो जाएंगे। हमने कमियती यानी क्वांटिटी पर जोर दिया, लेकिन कैफियत को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमारी इसी हालत की पेशनगोई कर दी थी। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उस दिन बहुत ज़्यादा होगे, समंदर की झाग की तरह। लेकिन अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया, ये वहन क्या है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। यही वो पॉइंट है जहां से हमने अपनी कुव्वत खो दी। जब हम मोमिन थे तो मौत हमारे लिए अल्लाह से मुलाकात का तोहफा थी, इसलिए हम बहादुर थे। जब हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए तो हमें अपनी कोठियां, अपनी गाड़ियां और अपनी जिंदगी अजीज हो गई, और हम बुज़दिल हो गए। हमने अल्लाह के वादों पर यकीन करना छोड़ दिया और दुनिया के असबाब पर भरोसा कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हुजरात में इसी फ़र्क को वाज़ह किया है। ये आयत आज हमारे लिए आईना है। जब कुछ बदुओं ने कहा कि हम ईमान लाए तो अल्लाह ने सख्ती से रद्द कर दिया और फरमाया, तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया, यानी मुती हुए, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये आयत आज मेरी और आपकी कहानी है। हमने इस्लाम के दायरे में तो कदम रख लिया, नमाज पढ़ ली ताकि लोग बातें ना करें, रोज़ा रख लिया क्योंकि कल्चर है, लेकिन ईमान तो वो ताकत है जो आपको मुसीबत के वक्त टूटने नहीं देती। आज हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम कल्चरल मुस्लिम बन गए हैं। हमारे पास इस्लाम की इमारत तो है, लेकिन उसके अंदर की रूह गायब है। हमारी इबादत रस्म बन गई हैं, और हमारे अखलाक ऐसे हैं कि गैर मुस्लिम हमें देखकर इस्लाम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। हमने समझा कि नाम अब्दुल्लाह रख लेने से हम जन्नती हो जाएंगे, जबकि जन्नत का वादा अल्लाह ने मोमिनीन से किया है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमानों से नहीं। कुरान पुकार पुकार कर कहता है, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हम पर लाजिम है मोमिनों की मदद करना। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है कि मदद करना उस पर लाजिम है। तो अगर मदद नहीं आ रही तो कमी अल्लाह के वादे में नहीं, कमी हमारे ईमान में है। हमने वो शर्त ही पूरी नहीं की जिस पर मदद का दारोमदार था। हमने मोमिन बनने की मेहनत छोड़ दी। हमने अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से भर लिया और अल्लाह की मोहब्बत को एक कोने में रख दिया। हमने समझा कि हम अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने आप को धोखा दिया। आज हमें फैसला करना होगा, क्या हमें इसी तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारनी है
क्या हमें सिर्फ भेड़ का हिस्सा बनना है या हमें अपनी खोई हुई कुव्वत वापस लेनी है? वापसी का रास्ता मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। ये रास्ता मुसलमान से मोमिन बनने का रास्ता है। ये रास्ता मांगता है कि आप अपनी तन्हाई पाक करें। ये रास्ता मांगता है कि आप अपने मामलात दुरुस्त करें। ये रास्ता मांगता है कि जब अल्लाह का जिक्र हो तो आपका दिल कांप उठे। ये रास्ता मांगता है कि आप दुनिया को अपनी जेब में रखें, दिल में नहीं। जिस दिन हम दोबारा मोमिन बन गए, जिस दिन हमारे सजदों में वो तड़प वापस आ गई, यकीन जाने उसी दिन हमारा जवाल उरूज में बदल जाएगा। उसी दिन हमारी खोई हुई हैबत वापस आ जाएगी। ये गुफ्तगू आज यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि ये तो महज एक बेदारी थी। मोमिन बनना कोई जज्बाती नारा नहीं, ये एक मुसलसल जद्दोजहद और रियाजत का नाम है। ये एक पूरा निसाब है। अब फैसला आपकी दहलीज पर है। क्या हम इस सिलसिले को यहीं रोक दें, या आप चाहते हैं कि हम इस मौजू की मज़ीद गहराई में उतरें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सीखें कि 21वीं सदी के इस पुरफितन दौर में अमली तौर पर वो मोमिन कैसे बना जाए जो अल्लाह का मतलूब है। अगर आप वाकई संजीदा हैं और इस इल्मी और रूहानी सफ़र को तय करने का इरादा कर चुके हैं, तो हमें अपनी राय से आगाह करें कि हमें इसकी गहराई में जाना है। क्योंकि याद रखिए, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाने की जुर्रत करते हैं। इस सफ़र में हम कदम रहने के लिए सब्सक्राइब